इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में जो अनेबल टू कम्युनिकेट का एरर होता है उसको किस तरह से फिक्स करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब भी आप थीम फाइल एडिटर के थ्रू किसी फाइल को एडिट करने जाते हो या फिर प्लगइन एडिटर में किसी फाइल को एडिट करना चाहते हो तो उस समय में इस टाइप का एरर आ जाता है। तो सपोज यहाँ पर मैं मेरी थीम की जो हेडर फाइल है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ। कुछ चेंजेस करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर अपडेट फाइल के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ तो अपडेट बटन के फाइल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एरर आ जाता है। तो इसी एरर को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये एरर क्यों आता है इसके रीजंस के बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको एक सिंपल सा प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको प्लगइन के सेक्शन में जाना है। प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लगइन सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में इंटर करना है WP एडिटर बाय बेंजामिन रोजर्स। आपको इसी तरह का कीवर्ड इंटर करना है। आप अगर यहाँ पर सिर्फ WP एडिटर सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको इस प्लगइन को फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आपको इसी तरह का कीवर्ड इंटर कर लेना है। इस कीवर्ड को इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक प्लगइन आ जाएगा। तो इस प्लगइन को यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं अभी यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद अभी इसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो इस प्लगइन के एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको जाना है इस प्लगइन के सेटिंग में। तो प्लगइन के सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पर आपको WP एडिटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने WP एडिटर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको थीम एडिटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको प्लगइन एडिटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर अभी आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें एज इट इज रखनी है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। बस इतना सा ही काम यहाँ पर आपको करना था। इतना सब कुछ करने के बाद आप आसानी से अपनी किसी भी फाइल को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी आपको मेरी थीम की फाइल एडिट करके दिखाता हूँ। तो थीम की फाइल एडिट करने के लिए यहाँ पर मैं अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं अभी मेरी थीम की हेडर फाइल एडिट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेरी थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। थीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ पर मेरी हेडर फाइल फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये रही मेरी हेडर फाइल। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हेडर फाइल की जो कोडिंग है वो कोडिंग यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से चेंजेस कर लेता हूँ। चेंजेस करने के बाद मैं अभी यहाँ पर मेरे अपडेट फाइल के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने अपडेट फाइल के बटन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी है और यहाँ पर मेरा जो अनेबल टू कम्युनिकेट का एरर आ रहा था वो भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको प्लगइन के फाइल को भी एडिट करके दिखाता हूँ। तो प्लगइन के फाइल को एडिट करने के लिए यहाँ पर मैं प्लगइन एडिटर में जाता हूँ। प्लगइन एडिटर में आने के बाद मैं ये वाला प्लगइन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। कुछ चेंजेस करने के बाद अभी मैं यहाँ पर अपडेट फाइल के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अपडेट फाइल के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी है और यहाँ पर भी जो अनेबल टू कम्युनिकेट का एरर आ रहा था वो एरर अभी नहीं आएगा। अभी यहाँ पर आपके सारे चेंजेस सेव हो जाने के बाद आप अगर इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। तो ये एरर आने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे कॉमन रीजंस है उन कॉमन रीजंस के बारे में मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले रीजन है PHP कॉन्फ़िगरेशन इशू। अभी यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम आउट का भी इशू हो सकता है या फिर PHP वर्जन का भी इशू हो सकता है। सेकेंड रीजन है फायरवॉल और सिक्योरिटी प्लगइन्स ब्लॉक। तो कभी कभी आप जो सिक्योरिटी प्लगइन्स यूज करते हो उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। थर्ड रीजन है लुकबैक रिक्वेस्ट डिसेबल। फोर्थ रीजन है साइट URL और HTTP इशू। फिफ्थ नंबर का रीजन है होस्टिंग प्रोवाइडर रिस्ट्रिक्शंस। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। या फिर आप कई बार फ्री वाली होस्टिंग भी यूज करते हो तो उसकी वजह से भी ये एरर आ जाता है। तो आई होप इस एरर को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।